हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप एक सिनेमा हॉल में जा रहे हैं 3D फिल्म देखने। फिल्म स्टार्ट हो चुकी है और आप जब अपनी कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको फिल्म ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। कारण क्या है? क्योंकि उस फिल्म को देखने के लिए जो 3D चश्मा चाहिए होता है वो आपने नहीं पहना है। जब आपको वो 3D चश्मा मिलता है और आप जब उसको पहनते हैं उसके बाद आपको बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छे तरीके से वो 3D फिल्म का आनंद लेने को मिलता है और आप बहुत ही मज़े से उस फिल्म को एंजॉय कर पाते हैं दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने कि इस 3D चश्मे के बिना उस फिल्म को अच्छे से नहीं देखा जा सकता था। वैसे ही हमारे जीवन में भी एक 3D 3D कोई इफ़ेक्ट है। उस इफ़ेक्ट के बिना हमारा जीवन भी आनंददायक और मधुर नहीं बन सकता। तो वो कौन से 3D चीज़ें हैं, कौन से 3D इफ़ेक्ट्स हैं, आज हम इस वीडियो में उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो 3D चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है दवा, दूसरी चीज़ है दुआ और तीसरी चीज़ है दावा। अब ये तीनों क्या हैं, इस पर आज हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ है दवा। दोस्तों, दवा का अर्थ ये है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दवा किसकी दवा, किस रूप में दवा। ये दवा है धन्यवाद के रूप में, ये दवा है धीरज के रूप में, ये दवा है ध्यान के रूप में। दोस्तों, आप अपने जीवन में जिन भी व्यक्तियों से मिलते हैं, जिनसे हमारा मिलना जुलना है, जिन भी वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं, प्रकृति ने जो आपको बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान की हैं, हवा, पानी। हवा की मदद से हम सांस ले पाते हैं, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह पाते हैं। दोस्तों, हमारे पास धन्यवाद देने के लिए चारों तरफ कितनी चीज़ें हैं, कितने व्यक्ति हैं, हम उनको धन्यवाद देना भूल जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला इफेक्ट है दवा, वो है धन्यवाद की दवा। आप जितना हो सके दूसरों को अपने जीवन में आपका भला करने के लिए उनको धन्यवाद दीजिए। अब आप कहेंगे धन्यवाद, हम तो देते ही हैं धन्यवाद। आप जरूर धन्यवाद देते हैं, लेकिन बहुत ही स्थितियों में, बहुत ही परिस्थितियों में हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। सबसे पहले बात तो हमको धन्यवाद देना चाहिए इस प्रकृति को। इस प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है दोस्तों। हवा दी है सांस लेने के लिए, जल दिया है, अन्न दिया है, कितनी बहुमूल्य चीज़ें हमें इस प्रकृति से मिलती हैं। तो हमें सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए इनको। हम मान लीजिए हमारी तबीयत खराब हो गई, हम मेडिकल में जाते हैं, वहाँ से दवाई लेके आते हैं, लेकिन आप जानते हैं हमें धन्यवाद देना चाहिए दवाई बनाने वालों को। मन ही मन धन्यवाद दीजिए। ज़रूरी नहीं कि अब दवाई वालों को धन्यवाद देने के लिए हम कहाँ जाएं और किसको कॉल करें, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कहने का अर्थ ये है कि आप मन ही मन कृतज्ञता प्रकट करें, मन ही मन धन्यवाद दें। अब आप कहेंगे इसमें धन्यवाद कैसा, हमने तो दवाई पैसों से खरीद कर लाई है और हमने उसके पैसे चुकाए। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर उस दवाई को बनाने में जितने वर्षों का प्रयास लगा है, जो मेहनत लगी है, जो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक एक चीज़ में मेहनत लगा के उसको खोजा है, अगर वे वैसा नहीं करते तो फिर हम कैसे स्वस्थ हो पाते बताइए, है ना? तो इसका अर्थ ये है कि हम तक जो चीज़ें पहुंच रही हैं वो इतनी आसानी से नहीं, बहुत ही उसमें मेहनत की गई है लोगों द्वारा। अब आप खुद देखिए, 3D चश्मे के बिना वो पिक्चर देखी नहीं जा रही थी। आप कहेंगे मैंने तो सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के पैसे चुकाए हैं। नहीं दोस्तों, अगर आपसे कहा जाता वो 3D फिल्म इतने मेहनत से बनी, आपसे कहा जाता कि आप खुद बनाइए, खुद फिल्म देखिए, तो ये तो असंभव होता। आप खुद से इतनी बड़ी फिल्म कैसे बना पाते? इसका अर्थ ये है दोस्तों, आपके मनोरंजन के लिए भी देखिए प्रकृति ने कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। कितने लोग हमारे मनोरंजन के लिए फिल्म बना रहे हैं, तो मन ही मन उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा। कहने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। सामने ना सही, आप मन में कृतज्ञता प्रकट कीजिए, मन में धन्यवाद दीजिए उनको। आपको बहुत 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 आपको अच्छा फील होगा और ये आपकी सकारात्मक किरणें जो हैं वो दूसरों तक पहुंचेंगी। जब आप दूसरों को, आप खुद सोचिए दोस्तों, जब हम दूसरों को थैंक यू बोलते हैं तो
उनके चेहरे पर एक संतुष्टि और एक खुशी देखते हैं कि हमारा थैंक यू बोलना उनको कितना अच्छा लगा। और ये थैंक यू दिल से कहा जाना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं, आप दिल से धन्यवाद कहिए उनको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जितना हो सके सबके लिए कृतज्ञता प्रकट कीजिए। ये बात हमेशा आप याद रखिए कि आपके जीवन में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी वस्तुएं हैं, सुख सुविधा के जो भी साधन हैं, उन सब को यदि आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और ज़्यादा फलना फूलना देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सबके लिए मन में कृतज्ञता प्रकट कीजिए, धन्यवाद दीजिए। आप देखेंगे कि वो चीज़ें और तेज़ी से बढ़ेंगी दोस्तों। ये है दवा का असर। अब देखते हैं हम लोग दूसरा डी क्या है इसमें, दुआ। डी फॉर दुआ। 3D में जो दूसरा डी है वो है दुआ। जितनी हो सके दूसरों के लिए प्रार्थनाएं कीजिए, दुआ दीजिए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा होगा। दूसरों के लिए मंगल कामनाएं प्रेषित कीजिए, गॉड ब्लेस यू कहिए। अगर कोई बीमार है तो गेट वेल सून कहिए। बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, दूसरों के जीवन में भी और आपके जीवन में भी। मान लीजिए आप रोड से कहीं जा रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, अचानक आपको किसी ने एकदम साइड से कट मारते हुए बहुत तेज़ी से कोई गुजरा है और आप एकदम अचानक से हैरत में पड़ गए कि ये क्या हुआ। तो इस समय हमारे मन में गुस्सा आ सकता है कि कैसे गाड़ी चला रहा है, खुद भी मरेगा, दूसरों को भी मरवाएगा। ऐसे हम अचानक से कह देते हैं, कहना चाहते नहीं लेकिन हो जाता है, क्योंकि हमको अचानक गुस्सा आ जाता है। उस समय भी आप अपने मन को सकारात्मक बनाए रखिए। आप ये सोचिए, हो सकता है सामने वाले को हमसे ज़्यादा जल्दी है, या हो सकता है उसका ध्यान न रहा हो। ईश्वर इसकी जो यात्रा है उसको सलामत बनाए रखे, इसकी यात्रा में कोई विघ्न न हो, ये बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी यात्रा कर पाए। आप ऐसा सोचिए दोस्तों, जब आप ऐसा सोचेंगे ना, तो आपके मन में उनके लिए कोई भी नकारात्मक भाव नहीं आएगा। प्लस क्योंकि आप उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो दुआ उनके जीवन तक पहुंचेगी और वो उनका असर, उन दुआओं का असर उनके जीवन में जरूर दिखेगा दोस्तों। हमेशा जितना हो सके दूसरों के लिए दुआएं करें। अगर कोई आपसे अच्छे से पेश नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई आप पर चिल्ला रहा है, कोई आप पर गुस्सा कर रहा है, तो होता क्या है, जनरली कोई हम पर चिल्लाता है, कोई हम पर गुस्सा करता है, तो हम पलट जवाब में हम भी क्रोधित हो जाते हैं। हम भी उसको दो बातें कहने पर आतुर होते हैं, जिससे बात और बिगड़ती है। दोस्तों इस समय भी आपको अपने मन में धैर्य रखना है और ये सोचना है कि ये सामने वाला एक अभिनय कर रहा है, इसको गुस्सा होने का अभिनय दिया गया है और उस अभिनय को ये निभा रहा है, और आप उसे देखकर बड़ा खुश होइए। क्या अभिनय कर रहा है, क्या तो एक्टिंग कर रहा है यार। आप जब ये सोचेंगे ना दोस्तों, तो आपको उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, आप पलट जवाब नहीं देंगे। अगर आपको सच में उसका गुस्सा ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसके लिए दुआएं कीजिए। आप ये सोचिए, हे ईश्वर इसके मन को शांत कीजिए, इसका मन इतना बेचैन हो गया है। सामने वाला व्यक्ति जो अगर एकदम गुस्सा कर रहा है, तो उसके लिए मन में ऐसे ही सोचिए, प्रभु इनके मन को शांत कीजिए, इनके मन को राहत प्रदान कीजिए। और आप पाएंगे दोस्तों कि ये चमत्कारिक रूप से ये जो पॉजिटिव रेज आपने सामने वाले के लिए भेजी हैं, ये ज़रूर उन तक पहुंचती हैं और आप उनका गुस्सा उसी समय ठंडा होता हुआ देखेंगे दोस्तों। अब आप कहेंगे ये जादू कैसे हुआ, या ये जादू कैसे हो सकता है कि हम उनके लिए मन ही मन अच्छा सोच रहे हैं, मन ही मन उनको दुआएं दे रहे हैं, मन ही मन उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनका गुस्सा अचानक से ठंडा कैसे हो सकता है। दोस्तों देखिए, अगर आप पर कोई भड़क रहा है, कोई चिल्ला रहा है, और आप उनके लिए मन में प्रार्थना कर रहे हैं उनके शांत होने के लिए कि वो भगवान उनको शांति दीजिए, उनके मन को राहत दीजिए, तो इससे एक बात तो ये है दोस्तों कि उनके गुस्सा होने पर आप उनको पलट जवाब नहीं देंगे, क्योंकि पलट जवाब आप तब दे पाएंगे जब आप भी उनके गुस्से से गुस्से हो जाएं, आपको एकदम नाराज़गी हो, आप बौखला जाएं कि उसने मेरा मुझे ऐसा कैसे कह दिया। तो जब आप दुआएं और प्रार्थनाएं देंगे, तो उन नकारात्मक भावों का आपके मन में प्रकट होना तो इम्पॉसिबल है। सबसे पहले बात तो ये हो गई, आपका जो फेस है वो बहुत ही नॉर्मल बना रहेगा, ठीक है। और अगर कुछ उसको कुछ कहना ही है सामने वाले व्यक्ति को, यानी आप उस, जैसे आप गुस्से गुस्से में उसने आपको बहुत सुना दिया और
आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है, बताओ मुझे इसका उत्तर दो, ऐसे करके, और आपको उससे कुछ कहना ही है, कुछ बात करनी ही है मान लीजिए सामने वाले से, तो आप बहुत ही नरम शब्दों में पेश आएंगे, क्योंकि आप भड़क, उस समय आपके मन में दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं उसके लिए, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं उसके लिए, तो आप कैसे कड़े शब्दों में उत्तर दे सकते हैं? आप तो बहुत नरमी से पेश आएंगे, और जब आप नरम शब्दों में उसका उत्तर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले का गुस्सा बहुत ठंडा हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर हम भड़कते हैं तो सामने वाला उस लेवल पर जाके भड़केगा, और आप अपने लेवल को बढ़ाते ही नहीं हैं। अगर आप नरम शब्दों तक सीमित रहते हैं तो ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से होगा कि सामने वाला भी आपके उस नरमी वाले लेवल तक अपने आप आ जाएगा, उसी समय आ जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, ये पॉजिटिव किरणों का ही चमत्कार है। और इस तरीके से जो दुआ का असर होता है वो हमारे चारों ओर जो आ, व्यक्ति हैं जिनसे हमारे अगर रिलेशन अच्छे हैं तो ये तो और अच्छा इफेक्ट करता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप आपके किसी से अनबन है या फिर कोई आप पर भड़क रहा है तो उसके लिए तो ये रामबाण औषधि है। इसलिए जितनी हो सके सबके लिए दुआएं करें, सबके लिए प्रार्थनाएं करें, सबके लिए अच्छा सोचें, और सबको खूब 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 आशीर्वाद दें, खूब आशीर्वाद दें दोस्तों। क्योंकि अब आप कहेंगे आशीर्वाद, आशीर्वाद का अर्थ ये है कि आप दुआएं दें, उनके लिए अच्छा सोचें। जैसे हम कोई कार्य करने के लिए जा रहा है तो आप मन ही मन ये सोचिए कि भगवान उसका कार्य सफल हो जाए। कोई परीक्षा दिलाने जा रहा है तो आप सोचिए भगवान उसकी परीक्षा बहुत अच्छी जाए। अच्छा सोचें, सबका भला हो, ऐसा सोचें आप। इससे आप भी बहुत अच्छा फील करेंगे, और जितनी दुआएं दोस्तों आप दूसरों के लिए करेंगे ना, आपके जीवन में भी उनका फल वैसा ही होगा। हाँ दोस्तों, अब तीसरी बात आती है दावा। ये दावा क्या चीज़ है? दावा यह है कि कुछ ऐसी बातें जो नेगेटिव होती हैं और हम दूसरों के लिए वो कह डालते हैं। जैसे कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो हम दावा कर बैठते हैं ये तो गधा है। नहीं दोस्तों, आप दूसरों के लिए ऐसा कभी भी नेगेटिव कमिटमेंट मत कीजिए। भले आपको वो कैसा भी सामने वाले व्यक्ति की आपके प्रति जो व्यवहार है या उसकी जो परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम में, या फिर किसी सब्जेक्ट में वो अच्छा नंबर नहीं ला रहा है, या आपने किसी व्यक्ति को कोई काम सौंपा और वो काम अच्छे से नहीं हुआ तो आप उससे कह रहे हैं आप तो इस लायक नहीं है। ऐसा कभी भी नेगेटिव कमिटमेंट या नेगेटिव दावा बिल्कुल ना करें दोस्तों। हर व्यक्ति यूनिक होता है, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, सबकी अपनी अपनी निपुणताएं हैं। हो सकता है उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी जो आप में ना हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कई ऐसी बातें हैं जिनमें वो आपसे भी आगे है। फिर फिर इसलिए हमें किसी में भी कमी देखते हुए नेगेटिव कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव कमिटमेंट कीजिए। अगर आपको उसकी नेगेटिविटी बतानी ही है, मान लीजिए उसके काम में अगर आपको कुछ कमी दिखती ही है तो आप उसको थोड़ा अलग तरीके से बताएं। पहले तो ये देखिए कि उसने अच्छा कार्य क्या क्या किया है, उसके कार्यों में अच्छाई कहाँ कहाँ है, पहले आप उसकी प्रशंसा करें ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए क्लास में किसी सब्जेक्ट में उसके कम मार्क्स आए, मान लीजिए फेल हो गया वो, तो आप बजाय इसके कि उसको डांटना चालू करें कि इस सब्जेक्ट में तुम फेल हो गए, तुम किसी लायक नहीं हो, ऐसा नहीं दोस्तों। पहले आप उसकी प्रशंसा कीजिए उन विषयों के लिए जिन विषयों में उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, और उसको प्यार से समझाइए कि देखो बेटा, आपने साइंस में कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है आपका, आपकी पकड़ इसमें बहुत अच्छी है। आप देखो बेटा, आप सोशल स्टडी में कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं, आप इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं, बहुत अच्छा है बेटा, आगे और मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा होगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है बेटा मैथ्स में अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लिए फिर आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखा दोस्तों आपने, आपने उसकी कमी भी बता दी, लेकिन अगर आप इस तरीके से बताएंगे तो उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। वो अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल नहीं खोएगा, बल्कि उसको वो पॉजिटिव फॉर्म मिलेगा, धनात्मक रूप मिलेगा। और आपने जिस तरीके से उसको बयां किया है उसकी कमी को, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, देखेगा कहाँ कमी है, क्योंकि आपने उसका आत्मविश्वास घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया है। आपने उसको ये यकीन दिलाया, ये महसूस कराया है कि वो कमज़ोर नहीं है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। सिर्फ कुछ बातों में उसको अगर ध्यान अगर उसने दे दिया तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है दोस्तों।
तो इस तरीके से आप हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव कमिटमेंट कीजिए। जो चीज़ें पसंद नहीं आ रही, जो बातें पसंद नहीं आ रही, उसको भी पॉजिटिव तरीके से बताएं। आप बहुत अच्छा परफॉर्म किए, आप बहुत अच्छा कार्य किए, ये कार्य शायद हम दूसरों को देते तो हो सकता है उससे न होता, तो उसको अपने मन में बहुत अच्छा महसूस होगा, उसको ऐसा महसूस होगा कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। आप महत्वपूर्ण महसूस कराइए। फिर आप उनको उनकी उन चीज़ों के बारे में बताइए जो आपको पसंद नहीं आई हों, कि बस आपको इस चीज़ में थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन इन चीज़ों में आप बहुत अच्छे हैं, बस आप हल्का-सा इसमें अगर ध्यान दें तो ये चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। बाकी ओवरऑल तो आप बेस्ट हैं। ऐसे आप अगर उनको बताते हैं तो दोस्तों वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और इस तरीके से आप हमेशा ओवरऑल सभी तरफ हर रूप में पॉजिटिव रेस फैलाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, और उसका असर सब लोगों पर तो होगा ही होगा दोस्तों, लेकिन आप पर पहले होगा। ये सब बातों की एक बात है, सीधी सी बात है दोस्तों। जो भी चीज़ जहाँ से उत्पन्न हो रही है तो दूसरों तक तो वो बाद में प्रसारित होगी, पहले तो उसका जो प्रभाव है वो तो आप में खुद पर होगा दोस्तों। इसलिए सब तरफ खुशियाँ बिखेरिए, अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी बातें प्रेषित कीजिए, और सबका जीवन भी अच्छा होगा और आपका जीवन भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।